हमारी इस मॉडर्न और हेक्टिक लाइफस्टाइल में अधिकतर लोगों का जॉब प्रोफाइल जो है वो टेबल और चेयर पे बैठ के लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने घंटों तक काम करने का ही है। मेरी ओपीडी में कई सारे पेशेंट्स जो हैं वो गर्दन के पेन की कंप्लेंट के साथ मुझे बताने आते हैं। मेरा ये अनुमान है कि इस तरीके की जॉब प्रोफाइल के कारण से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसने मुझे ग्रीवा बस्ती नाम के एक पंचकर्म जो नेक के पेन मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपको प्रोत्साहित किया। तो आइए मैं वैद्य शेफाली पंड्या ग्रीवा बस्ती कैसे करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ग्रीवा बस्ती करने के लिए सबसे पहले गर्दन वाले एरिया पे मेडिकेटेड ऑयल से मसाज की जाती है। उसके बाद में वहाँ पे नाड़ी स्वेदन यानी कि स्टीम दी जाती है। उसके बाद में उस एरिया पे उड़द के आटे से एक पाल बनाई जाती है और उसके अंदर मेडिकेटेड ऑयल को पोर किया जाता है। मेडिकेटेड ऑयल वहाँ पे 30 मिनट्स तक रखा जाता है और उसका टेम्परेचर एक जैसा मेंटेन किया जाता है। हमारा जो नेक वाला एरिया है वहाँ पे जो वर्टिब्रास होती हैं उन वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होता है और डिस्क के अंदर जिलेटिन नाम का एक फ्लूइड होता है। डिजनरेटिव चेंजेस या फिर आपके डिशेस के कारणवश ये जो फ्लूइड रहता है वो कम हो जाता है, उस एरिया में स्वेलिंग आता है और उसके कारण से हमारी वर्टिब्रा से जो नर्व्स कैरी होती हैं उस पर कंप्रेशन होता है। इसी के कारण से जब आपको गर्दन में पेन होता है तो उसके साथ कई बार आपको हाथ में झुंझुनाहट और स्टीफनेस का फीलिंग अवश्य आता होगा, यानी टिंगलिंग और नमनेस का फीलिंग आता होगा। अब आप समझ सकते हैं कि पैथोलॉजी यहाँ पे रहती है और उसके सिम्टम्स जो हैं वो आपको हाथ पे दिखाई देते हैं। ग्रीवा बस्ती किस तरीके से हमें हेल्पफुल रहता है? जब ग्रीवा बस्ती के समय पे हम ऑयल को 30 मिनट्स तक वहाँ पे प्लेस करते हैं और उसी प्रोसीजर को 7 से 21 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो ऑयल की मेडिकेटेड प्रॉपर्टी के कारण से इंटरनल वर्टिब्रा के बीच में बोन्स डिस्क जो रहता है उसको अंदर के फ्लूइड को रीजनरेशन मिलता है, बोन्स का नरिशमेंट एनहांस होता है, वहाँ की एनाटॉमी को स्टेबिलिटी मिलती है, जिसके कारण से हमें पेन मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प रहता है। इसी के साथ में आयुर्वेद के अनुसार कोई भी पेन वायु के बिना शक्य ही नहीं है। वायु का गुण होता है रुक्षत्व यानी कि ड्राइनेस और ऑयल का प्रॉपर्टी होता है स्निग्धता, उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है तो वो वायु के रुक्ष गुण को हरता है और पेन का विनाश करता है। तो अब आप समझ सकते होंगे कि गर्दन के पेन में ग्रीवा बस्ती कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे नक्षत्र आयुर्वेदम के तीनों सेंटर गोधरा, अहमदाबाद और वडोदरा में ग्रीवा बस्ती और इसके अलावा कई सारे पंचकर्म ट्रेन टेक्नीशियंस के द्वारा किए जाते हैं। गर्दन के पेन में ग्रीवा बस्ती से हमने बहुत ही असरकारक रिजल्ट लिए हैं। आशा रखते हैं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। अब हम बात करते हैं कि ग्रीवा बस्ती किन किन डिसीज़ में की जाती है। एक बार की बात है कि मेरे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट आया था पर उसको साथ में माइग्रेन की भी कंप्लेंट थी। उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की सारी मेडिसिन और साथ में माइग्रेन की मेडिसिन भी दी गई थी। उसको पेन रिलीफ थोड़ा कम हो रहा था। ग्रीवा बस्ती के बाद में उसको माइग्रेन में भी फ़र्क पड़ा और साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, यानी कि जो ग्रीवा बस्ती है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से रिलेटेड माइग्रेन में भी आपको हेल्पफुल होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, माइग्रेन ड्यू टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, अपर बैक पेन होना, शोल्डर्स में स्टीफनेस होना, नेक में स्टीफनेस होना, मस्कुलर पेन नेक वाले एरिया में होना, इन सारी कंडीशन में ग्रीवा बस्ती बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आयुर्वेद और पंचकर्म से रिलेटेड और जानकारी के लिए मेरे साथ हमेशा बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।